हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम फॉर द डे 1 प्रेप फॉर गोइंग टू इंडिया। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, हम 2 साल से इंडिया नहीं गए हैं। सो दिस इज द ट्रिप वी आर मेकिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। कपिल और मैं दोनों ही अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं, तो हमने सोचा है कि कुछ कुछ हमें प्रेप्स करने हैं एंड कुछ कुछ हमें शॉपिंग भी करनी है। तो आई थॉट वाई नॉट टर्न इट इनटू अ व्लॉग, क्योंकि वैसे भी हमारी लाइफ में भी तो ये ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि हम दोनों ही 2 साल बाद इंडिया जा रहे हैं एंड टू मीट आवर फैमिली। बट या दिस व्लॉग विल बी मोर अराउंड द प्रेप एंड पूरा हम क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्या क्या घर में सेटअप कर रहे हैं। देर आर सम ऑफ द न्यू थिंग्स दैट वी आर एडिंग बिकॉज जब हम इंडिया से आएंगे तो हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी आएंगे हमारे साथ। तो राइट नाउ द घर इज सेटअप फॉर 2 people एंड आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा कि अभी तक हमने सेकंड बेडरूम सेटअप नहीं किया था अपना। सो नाउ इट्स टाइम टू सेटअप आवर गेस्ट बेडरूम। प्लीज़ इग्नोर माई लुक, क्योंकि दिस इज़ माई आफ्टर ऑफिस लुक। आज मैं ऑफिस गई थी, मैंने वहीं से ऑफिस करा है। यूजुअली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो इसलिए द टायर्ड फेस। बट जब मैं घर आई तो देर वॉज अ वेरी स्पेशल डिलीवरी वेटिंग फॉर मी एंड कपिल ऑल्सो गॉट होम बिफोर मी टू गेट द पैकेज। सो मैं दिखाती हूँ। सो ये है हमारी स्पेशल डिलीवरी। बेड, सेकंड बेड, एक बेड तो है हमारा, सेकंड बेडरूम हमारा एम्प्टी था। सो वी आर प्लानिंग टू सेट दिस अप कि टेक्निकली हमारे गेस्ट तो आने थे अगस्त में। सो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम, हमें तो आराम से मंगाएंगे और फिर सेटअप वेटअप कर लेंगे। बट अब हमारा इंडिया जाने का थोड़ा सा लास्ट मोमेंट प्लान है, तो फिर हमें लगा कि जब इतना लास्ट मोमेंट प्लान है तो फटाफट मंगाओ। एंड कोइंसिडेंटली इसकी डिलीवरी उस दिन हुई जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था, आउट ऑफ ऑल द डेज। तो कपिल को स्पेशल घर पे रहना पड़ा बिकॉज समबडी हैड टू साइन फॉर इट, बड़ा पार्सल था। तो फाइनली पर ये बेड आ गया है एंड बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ आ रही होगी, इट्स ऑल कपिल लगा हुआ है अपना मस्त सेटअप का, उसने शुरू कर दिया है। तो दिस इज़ एवरीथिंग। बट ऐसा लगना चाहिए ये बेड। होपफुली जब लग जाएगा तो आई विल शो यू फाइनल लुक भी उसका कैसा आ रहा है। बट अब ये प्लान है कि इंडिया जाने में रह गए हैं कुछ 10 days एंड बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्लान है, नो फ्लाइट्स नथिंग। तो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि प्लान थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, हम टिकट विकेट मेरे शाय हस्बैंड की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आई होगी, नहीं आई तो मैं रिपीट कर देती हूँ। तो अभी हमारा फिक्स नहीं है कि हमें टोरंटो से फ़्लाइट लेनी है या हम यूएस से फ़्लाइट लेके जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा डाइसी हैं कि क्या करना है उस चीज़ का। तो अभी जल्दी जल्दी सॉर्ट हो जाए, जल्दी जल्दी हम फाइनलाइज करें, तो उस हिसाब से फिर हम प्लान भी करेंगे हाउ टू ट्रैवल एंड स्टफ। बट ये बेड हमारा टारगेट है, बिफोर वी लीव हमें ये पूरा सेटअप करना है एंड अपना गेस्ट बेडरूम भी सेटअप करना है, क्योंकि जब तक हम वापस आएंगे तब तक टाइम कम रह जाएगा। एंड आज तो हमारी इवनिंग इतनी प्रोडक्टिव हो रही है कि हम पास्ता भी बना रहे हैं साइड बाय साइड एंड ये बेड वगैरह का भी सेटअप स्टार्ट हो गया है। मैं वो भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये जो बेड है ये किंग साइज बेड है और ये हमारा प्राइमरी बेडरूम स्पेस है। इसमें अभी क्वीन साइड बेड था विद दीज 2 साइड स्टूल्स एंड पूरा यहाँ पे बेड था, तो वो कपिल ने डिसमेंटल कर दिया पूरा। यू कैन सी द पार्ट्स, क्योंकि हमने सोचा है वो क्वीन बेड को हम लगाएंगे इन द गेस्ट बेडरूम एंड जो किंग बेड आज आया है उसको हम अपने प्राइमरी बेडरूम में रखेंगे। स्पेस काफ़ी बड़ा है, वो शायद कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट उसमें सेटअप करके फिर हम देखेंगे। तो अब हमने यहाँ से वो वाला बेड हटा दिया है, वो लगाएंगे दूसरे में और यहाँ पे सेटअप करेंगे अपना किंग बेड। सो हमें था कि हम अपने बेडरूम में लेट्स अपग्रेड आवरसेल्व्स यार तो हम वो अपग्रेड कर लेंगे एंड गेस्ट बेडरूम में क्वीन बेड जो अभी तक हमने यहाँ पे यूज़ करा था विल कीप इट देयर। तो अभी वो डिसमेंटल पूरा हो चुका है, ये गद्दा इधर आ चुका है और अब हम यहाँ पे भी आई थिंक कपिल ने काफ़ी सामान रख दिया है। हाउ एम्प्टी दिस लुक्स। तो ये पूरा गेस्ट एरिया स्पेस हो जाएगा। हम मैट्रेस नहीं लाए हैं किंग बेड का, सो हमारा प्लान है कि वो एक बार हम ये सेटअप हो जाए फिर वील गो एंड बाय आउट। हमने चूज़ कर रखा है विच वन वी वांट टू बाय, सो होपफुली वील बाय इट सून एंड मतलब इस वो इंडिया जाने से पहले हम वो भी सेटअप वेटअप सब कंप्लीट कर लेंगे। हेलो एवरीवन, सो अब हो चुका है फ्राइडे इवनिंग हमारी और हम आ गए हैं कार वॉश के लिए, क्योंकि अब ये लास्ट वीकेंड है बिफोर हम इंडिया जा रहे हैं। तो कार वॉश भी हमें करी थी। तो वैसे तो कपिल लाता रहता है बट दिस टाइम वी आर डीप क्लीनिंग इट।
मैं भी कैमरा उधर करके एक बार पूरा सेटअप दिखाती हूँ, बट दैट्स द प्लान फॉर टुडे, क्योंकि आज दोनों ऑफिस करा, अब ऑफिस करके और अब हम बैठ चुके हैं कि एक बार गाड़ी वाड़ी साफ़ कर लेते हैं, डीप क्लीन। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो अभी शाम हो रही है बट इट्स स्टिल क्वाइट अ डे। मैं एक बार कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ उधर। ये बने हुए हैं कार वॉश स्टेशंस, पूरा इसमें जाके प्रेशर वॉश के साथ अच्छे से वॉश कर लो। एंड यहाँ पे ऐसे बड़ा सा वैक्यूम है कि कार खड़ी करके और अपना सारा कचरा वचरा यहाँ पे साफ़ कर लो एंड देन उधर वॉश हो जाएगी। तो आज का फ्राइडे इवनिंग प्लान्स आर दिस तो अब बस ये करके एंड फिर हम चलेंगे घर, फिर वीकेंड पे आई टेक यू विद मी। हमारी राम प्यारी साफ़ होके एकदम चमक के तैयार हो चुकी है और अब हम वीकेंड पे जा रहे हैं घूमने एंड शॉपिंग एंड हम देखेंगे कुछ मस्त सा मिलता है तो इंडिया जाने के लिए। बट द कार इज़ क्लीन, हस्बैंड की मेहनत। कल तो हमने क्लीन करा ही था, फिर कपिल ने सुबह उठ के पूरा और एक अच्छे से 1 राउंड ऑफ डीप क्लीनिंग किया है, तो कार इज़ गुड टू गो। वेलकम बैक, वैसे वेलकम बैक नहीं क्योंकि ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा, बट दिस इज़ मंडे, 3 days टू गो, 3 days टू गो, फिर हम इंडिया जा रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने करी थी TPO में, जब हम शॉपिंग करने गए थे, सबके गिफ्ट्स वगैरह मुझे याद आ गया। या दैट वाज द लास्ट स्निपेट आई टुक। मैंने वहाँ पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हमने जो दब के लोगों के लिए गिफ्ट्स के लिए सब कुछ के लिए इतना घूमे हैं, शॉपिंग करी है कि ना उस टाइम पे माइंड में नहीं आया है कि ये सब रिकॉर्ड कर लो। बट मैं क्या क्या लाई हूँ वो सब अभी दिखाती हूँ आप लोगों को चल के। एंड बड़ा मस्त रहा, फुल सैटरडे हमारा शॉपिंग में रहा है। एंड अरे हाँ, और मैंने आप लोगों को वो भी तो दिखाया था कि हम बेड सेटअप कर रहे हैं, तो फाइनली फिर संडे जाके हम मैट्रेस ले आए हैं, हम रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हमें घर के अराउंड चाहिए हम सब ले आए हैं। सो फाइनली वी हैव एवरीथिंग। सो ये हमारा एक मस्त सीन हो गया है, हमने पूरा शॉपिंग वीकेंड पे निपटा लिया, मिशन सक्सेसफुल। सो दैट वाज आवर टारगेट एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग करेंगे एंड देन वील सी पैकिंग में क्या क्या ले जाना है, क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया तो घर ही है ना, तो वहाँ पे सामान वामान की तो सच कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा ले जाना है, बट हाँ इस बार मैंने और कपिल ने सोचा है कुछ चीज़ें जो हमें इंडिया से लानी है, तो वील कीप सम स्पेस इन द लगेज। अभी जाते हुए तो मेरे को लगता है गिफ्ट से ही हम भर लेंगे। ओह गिफ्ट्स काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें रहती हैं पैक करनी। अभी तो पैकिंग शुरू भी नहीं हुई है, बट हमें रियलाइज़ हुआ कपिल को और मुझको कि 3 लंचेस एंड 3 डिनर्स हैं जो अभी यहाँ पे रहते हैं, फिर हम इंडिया निकल जाएंगे। तो हमने सोचा है कुछ घर का ही खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। तो उधर राजमा उबल रहा है, मेरा छोक हो रहा है, मैं अभी पास से भी दिखाती हूँ, यम्मी लग रहा है एकदम। और मैंने शायद ब्लॉग में बताया नहीं, आई डोंट थिंक, आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो मैं अभी बता देती हूँ। फाइनली हमारी फ्लाइट्स बुक हो गई हैं आफ्टर सो मैनी डेज। इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, कंटेम्पलेटिंग, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, टिकट्स ही बुक नहीं कर पा रहे थे। फाइनली हमने बुक कर लिया है एंड हमारी फ्राइडे की फ़्लाइट्स हैं यहाँ से एंड हम सैटरडे आफ्टरनून इंडिया पहुँच जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। ये तो अब एक तरह से ना वाइब आ गई है फ्लाइट बुक होते ही कि चलो 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 बस चलना है अब तो इंडिया। फुल एक्साइटेड एंड या रुको मैं किचन वो दिखाती हूँ फूड। मुझे अभी याद आया कोई मुझे अभी जज मत करना है ऐसे घर के लुक में, क्योंकि आज पूरा दिन ऑफिस हुआ है, घर की बची हुई सफाइयाँ हुई हैं, सब कुछ हुआ है, तो प्लीज़ घर के कपड़ों में ही, दिस इज़ द रियलिटी। अभी पूरा मेहनत चल रही है,
मैं दिखाती हूँ आपको टेस्टी टेस्टी राजमा. लेट मी शो यू. या ये है हमारा आज का डिनर. अब मैं ले चल के दिखाती हूँ फॉर शॉपिंग. शॉपिंग में भी मज़ा आएगा. इसको ढक के रख देते हैं एंड मैं फिर लेके चलती हूँ शॉपिंग की तरफ. अब ये थोड़ी देर और गैस मीडियम पे रख के एंड बाद में इसको बंद करेंगे. लेट्स गो. लोगों को दिखाती हूँ हमारा गेस्ट बेडरूम. अभी तक ये वाला स्पेस पूरा एम्प्टी था तो हम इसको एज अ स्टोरेज या कुछ ऐसे यूज़ कर रहे थे. तो फाइनली गेस्ट बेड सेटअप हो गया है. साइड स्टूल एंड एवरीथिंग इज सेटअप. ये बिल्कुल विंडो के पास है. पूरा बैकयार्ड दिखता है यहाँ से. बट या सो ये हमारा गेस्ट रूम सेटअप हो गया है. एज यू नो स्पेशल गेस्ट. ओ बल्ले बल्ले. तो एक्साइटमेंट इज़ डिफरेंट क्योंकि पहली बार कनाडा में कोई हमारे घर आ रहा है ना. एंड या सो दैट फीलिंग इज स्पेशल. अब हमने ये लैम्प वैम्प भी सेटअप कर दिया है. पूरा ऐसे कर दिया है. एंड ये हम 2 क्विल्ट्स लाए हैं. अपने देसी भाषा में तो सिंगल बेड वाली लाए हैं. 2 ले आए हैं कि कोई एक बंदा आए, 2 बंदे आए तो अलग अलग दे दो, या एक बंदा आए तो अकेले वाली दे दो. फिर डबल वाली देने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा लगता है. एंड ऐसे खूबसूरत सजेशन मॉम से ही आते हैं. तो दैट्स इट. एंड फाइनली ये पूरा हमारा सेटअप है. हो जाएगा कि इतनी शॉपिंग कैसे कर ली. ये सारा सामान है हम जो शॉपिंग करके लाए हैं. सारा यहाँ पे रखा हुआ है. मैं एक एक करके अभी दिखाती हूँ. अभी मैं ट्राईपॉड पे सेटअप करती हूँ ये फ़ोन. तब जाके थोड़ा समझ आएगा कि हम क्या क्या लेके आए हैं, किस किस के लेके आए हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. या लेट मी सेटअप द कैमरा. इधर कहीं सेटअप करती हूँ ताकि थोड़ा सा. अच्छा ये मेरा वर्क स्पेस हुआ है. आई डोंट थिंक मैंने हाउस टूर वाली अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है. या मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज मुझे सब बोल रहे थे कि एक वीडियो ऐसी बनाओ. तो या आई थिंक बनाएंगे आके. क्योंकि अभी तक हमारा सेकंड बेडरूम भी सेटअप नहीं था ना. तो अब हो गया है. तो या इंडिया से आके डन डील. देयर विल बी अ हाउस टूर कमिंग. क्योंकि अभी हमें एक अलमीरा भी सेटअप करनी है यहाँ पे फॉर गेस्ट. बहुत सारे काम है यार. पता नहीं चलता. बट जब ऐसा लगता है ना, जब जाने लगो, पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि घर छोड़ के जा रहे हैं. तो ये सारा सामान है. मैं अभी एक एक की अनबॉक्सिंग ही कह लो करके दिखाती हूँ. रुको मैं सेटअप करती हूँ. गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे मेहमान से. एंड हमने इतनी एक्साइटेडली शॉपिंग करी है उसके लिए. इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे. सो हैप्पी बर्थडे टू यू कनव. इफ यू आफ्टर यू आर ग्रोन अप एंड यू आर ओल्ड इनफ एंड you will look at your chachi. This is what your chachi was doing. Shopping for your first birthday. हम कनाडा से 2 ही चीज़ें लाए हैं for Kanav, but Kanav more gifts incoming to you when we arrive in India. So, but yeah, this is just about what we shopped. So first of all, Kanav के लिए गाड़ी तो बनती है क्योंकि as you can see अभी भी अगर कनव को आई डोंट थिंक मैंने अभी तक उसको कार्स से खेलते हुए देखा है. बट आई नो कनव वन डे यू विल बी मैड अबाउट कार्स जस्ट लाइक योर डैड एंड योर चाचू. सो टू कंटिन्यू दैट क्रेज ओवर कार्स आई बॉट दिस एंड दीज वर मॉन्स्टर ट्रक्स. एंड ये मुझे बहुत यूनिक लगा. मतलब बचपन में आई हैड सो मच हॉट व्हील्स इन माई ओन हाउस फॉर माई ओन ब्रदर एंड मी कि मुझे लगा कि भाई लेट्स स्टार्ट इट राइट. एंड so this is what we bought and हम लेके आए हैं. मुझे बहुत मस्त लगा. and ये हम as a first birthday gift, something funky, something to have fun with, we thought why not. and yeah, but this is like my favorite gift क्योंकि खेलेगा, कुछ भी करेगा. ऐसी मजबूत चीज़ लाए हैं, टूटेंगी नहीं, मस्त enjoy करेगा. so let me show you the second stuff we bought for Kana. Nike. and हम अभी से उसको ब्रांड कॉन्शियस बना रहे हैं अपने चाचू एंड अपने पापा की तरह. तो हमने कहा भाई घर का पहला लड़का है तो फुल बिगाड़ेंगे. तो दीज आर द शूज दैट वी बॉट. एंड कनव गिव क्रेडिट्स टू चाची. ये चाची की चॉइस है. चाचू जो ले रहे थे ना, यू वुडंट हैव लाइक्ड इट. सो दीज आर द शूज. एंड मैं दिखाती हूँ कौन से वाले लेके आए हम. हमने इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे शूज देखे ना कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कनव के लिए सभी ले चलते हैं. बट ग्रोइंग बेबी, सो यू विल गेट many more. But yeah, this is what we bought and बहुत ही क्यूट है. एंड मेरे को ऐसा लगा कि थोड़े से बड़े लेके चलते हैं कि अभी नहीं तो आगे तक थोड़ा काम आ जाएंगे. एंड बट दिस इज द शू दैट वी बॉट.
एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्यूट जॉर्डन का लोगो ऐसे साइड में है. एंड या ऐसे कपिल ऑल्सो वॉन्टेड टू बाय समथिंग लाइक दिस. तो मुझे ऐसा था कि ये ऐसे ना मतलब ऑल राउंडर किसी भी आउटफिट के साथ कहीं भी चला लो. तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट थिंग टू गो. सो हमने ये लिया है एंड देखते हैं कनव के बर्थडे आउटफिट के साथ मैच होते हैं कि नहीं. या आई थिंक उसकी थीम कैप्टन कनव वाली है, बट विल सी इफ दे मैच. बट या और कपिल की आदत तो ऐसी है, अगर हम कुछ भी चीज शॉपिंग करें ना वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है लड़का. तो नाइकी से वी गॉट दिस जॉर्डन हैट एंड दिस इज सो फंकी. फनी लगेगा बट कनाडा में ये बढ़िया फन चीज है एंड मोस्ट गर्ल्स बॉयज एंड एवरीबडी वेयर इट. क्योंकि वही वाला चक्कर है ना कि धूप इतनी ज्यादा है, इतनी तेज लगती है, सबको लगता है भाई एक तो चाहिए. तो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी. या मेरी सासू माँ बोल रही थी बिल्कुल अंग्रेजन लगती हूँ मैं ऐसी ऐसी चीजें पहन के, बट या तो मैं एक ले आई एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट. जब शॉपिंग कर रहे हैं तो वो तो होता है ना कि फिर अपने लिए भी तो चीज आएगी ना जब आप खरीदने गए निकल ही चुके हैं. तो ये वो है. एंड वन मोर थिंग विच आई बॉट वाज फ्रॉम गेस. मैं दिखाती हूँ. आई बॉट दीज एवरीडे सैंडल्स क्योंकि मुझे फ्लैट सैंडल्स चाहिए थे जो ऐसे ऑफिस में चल निकाल लो या फिर अभी जैसे मैं और कपिल ऐसे बाहर वॉक पे चले जाते हैं या समथिंग. तो मेन ये एजेंडा था और ये कलर भी मुझे ऐसा मिला कि लाइक सब जगह पे चल जाएगा एंड ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफरेंट है. ये थोड़ा आई थिंक थोड़ी येलो लाइट है ना मेरे रूम में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा होगा, बट इट्स मोस्टली लाइट ब्लू एंड या इट हैज अ गेस लोगो हियर. या और मेरा बड़ा मन था कि एक ऐसे सैंडल्स लेने का, तो फाइनली आ चुके हैं. ये तो वो है डेली वेयर वाली चीजें कि खूब रगड़ो खूब पहनो तो ये वो लिया मैंने. सेकेंड चीज, नाउ दिस इज अ गिफ्ट जो हमने लिया है. ओके सो दिस इज स्पेशल फ्रॉम कोच एंड मैं दिखाती हूँ. सो दिस इज अ पर्स ऐसा या विद द ब्रांडिंग हियर एंड ऐसे कोच का लोगो ऐसे साइड में. एंड ये बहुत ही छोटा सा पर्स है. ये गिफ्ट मैं ऑनेस्टली बताऊंगी मैं दिखाती नहीं कैमरा पे, पर मेरे को पता है कि ये मैं अपनी मॉम के लिए लाई हूँ. मेरी मम्मी इसको इतना सटली यूज करेंगी ना कि ये कहीं किसी को नहीं दिखेगा. तो एंड उन्होंने मेरे से आज तक कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है. मैंने शायद उनको एक साड़ी गिफ्ट करी थी जब मेरी पहली सैलरी आई थी, उससे मम्मी को आई थिंक अपनी सैलरी से वो मैंने पहली बार और शायद आखिरी बार वही पैसा खर्च करा. अब तो मैं जोड़े ही जा रही हूँ, नजर नहीं लगाना कोई. हाँ तो बाकी क्या कहते हैं, ये मैंने बैग लिया एंड मेरे को पता है भी मेरे को घर जाके ना इस पर इतनी डांट पड़ेगी, क्यों लिया तूने, हमें तो जरूरत ही नहीं है, तू क्यों पैसा खर्च रही है. बट मुझे ऐसा था मैं 2 साल बाद घर जा रही हूँ मैं कभी घर से इतना दूर नहीं रही. माइंड यू मैं हॉस्टल में भी रही थी तो मैं एवरी वीकेंड घर होती थी एंड मैंने MBA स्पेशली घर के पास से करी थी ताकि मुझे मम्मी से दूर ना रहना पड़े. तो दिस वॉज वेरी इमोशनल टाइम क्योंकि 2 साल हो गए, मम्मी नहीं देखने को मिल रही है. वीडियो कॉल पे जितनी भी बात कर लो इट कैन नेवर रिप्लेस योर मॉम. तो एज अ मेमोरेबल गिफ्ट मुझे लगा ऐसे लेके चलते हैं. एंड ये बड़ा अच्छा सा है, मतलब ये ऐसे ओपन हो जाता है एंड देन आप यहाँ पे ये कार्ड पॉकेट्स वगैरह है, यू कैन कीप इट. ऐसे यहाँ पे ये मनी होल्डर है एंड फॉर चेंज और फॉर एनी स्टफ दैट यू वांट टू कीप. तो यहाँ पे ये सेक्शन भी दिया हुआ है इन्होंने. तो ये मुझे बहुत अच्छा सा लगा है. मेरी मम्मी की ना आदत है, मेरी मम्मी ऐसे छोटे छोटे वो बटुए स्टाइल नहीं आते पुराने, मेरी मम्मी वो रखती है मार्केट वार्केट जाने के लिए. तो मुझे लगा व्हाई नॉट. तो मैं मम्मी का ये छोटा सा लेके आई, छोटा सा गिफ्ट फॉर यू मॉमी. आई लव यू फॉर मोटिवेटिंग मी टू डू दिस ब्लॉगिंग, टू डू दिस लाइफ, टू बी दिस इंडिपेंडेंट. आई लव यू. तो कुछ भी कहो आप मना नहीं कर सकते इसको. यस तो दिस इज फॉर माई मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ. एंड मेरा पति भी देख रहा होगा ये, तो इससे पहले वो नाराज हो. यू बोथ आर इक्वल्स, आई लव यू बोथ. यस. एंड यहाँ पे ना विटामिन बहुत अच्छे मिलते हैं. मुझे भी नहीं पता था, कपिल को पता था, तो हम फॉर दी फैमिली हर बार थोड़े बहुत ले जाते हैं मॉम डैड के लिए. एंड इस बार आई एम टेकिंग समथिंग फॉर चित्रांशी दी एज वेल बिकॉज
Kylie Jenner and everybody are eating these nail skin and these gummies and everything, and मेरे को पता है चित्रांशी दी is on top of all the trends that's going in the market and fashion, so I thought why not. वैसे मैंने नहीं लिया कभी, but I thought let's take it for her and उन्हीं से फीडबैक लूंगी कैसा लगा. तो इसलिए क्योंकि मैंने इसका काफी सुना था कि अच्छे होते हैं फॉर हेयर स्किन एंड नेल्स एंड एवरीथिंग. तो बाकी तो मल्टीविटामिन है फॉर पेरेंट्स. बट ये है सबसे बड़ा वाला बॉक्स. ये हमने डिलीवर करवाया था. इसमें सबसे मैसिव चीजें मैं एक एक करके दिखाती हूँ. It has 3 handbags for 3 different and 3 very special people. तो हमें था कि भाई यार लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट वही है ना, हैंडबैग्स तो जितने दे दो उतने कम है. मतलब आई फील द सेम थिंग एंड आई नो एवरी गर्ल इन दिस वर्ल्ड कैन अटेस्ट टू इट. इट्स द सेम फीलिंग फॉर एवर. तो मैंने 3 बैग्स मंगाए एंड मैं दिखाती हूँ. ओके, सो फर्स्ट इज फॉर चित्रांशी दी. तो वेरी फनी इंसिडेंट टू शेयर ऑन द वीडियो, एंड मुझे पता है चित्रांशी दी बाद में देखेंगी, मैं इनको दिखाऊंगी ये वीडियो. हाँ, मैंने और कपिल ने सोचा था एज अ गिफ्ट हम उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाने का सोच ही रहे थे. तो वी वर लाइक लेट्स टेक अ हैंड बैग फॉर हर. तो उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली बोला कि अरे ऑल डू में बैग्स आते हैं एंड आई वांट टू रिप्लेस माय ऑफिस बैग एंड मेरा आईपैड आ जाए. नेसेसरी शी एक्सप्रेस. बट फनी थिंग, हम उससे पहले ही ऑर्डर कर चुके थे एंड द बैग वाज ऑलरेडी हियर बाय देन. तो ये हुई है सबसे फन चीज. बट फिर मैंने देखा, हमने एमके का मंगाया क्योंकि मुझे लगा यार जब कनाडा से जा रहा है तो एमके का तो लेके चलते हैं. एंड हमने वो मंगा लिया. इट्स अ हैंड बैग. इसमें उनका आईपैड आ जाएगा. होप शी लाइक्स इट. एंड चित्रांशी दी लुकिंग एट यू फॉर द रिव्यू कि कैसा बैग लगा है. तो दिस इज, मेरे को ये बहुत प्रिटी लगा सामने से, तो मैंने फिर इसीलिए ऑर्डर करा था. एंड माइकल कॉर्स का है, आईपैड आ जाएगा. इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड इट एंड इसको आप ऐसे स्लिंग की तरह भी ले सकते हो एंड देन यू कैन टेक इट एज अ हैंड बैग ऐसे करके भी. एंड तो ऑफिस जाने के लिए मुझे अच्छा लगा. इनफैक्ट आई वांटेड द सेम थिंग. बट यार जिस दिन ऑफिस जाना होता है ना, मेरा तो सामान इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ आईपैड नहीं है ना मेरे पास, लैपटॉप का समटाइम्स 2 लैपटॉप्स एंड इट्स अ होल अदर बॉल गेम, सो आई लीव इट. बट यस, इस पे एमके की ब्रांडिंग भी है. मैं कुछ भी ओपन नहीं कर रही हूँ अभी एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस हाउ इट लुक्स लाइक. तो दिस इज द बैग दैट वी गॉट फॉर हर. या अब हम ये गिफ्ट देंगे एंड या चित्रांशी दी योर बैग इज कमिंग योर वे. यस, तो ये हमारा प्लान है फॉर हर. 2 और जो बैग्स हैं दोज आर स्लिंग बैग्स, और जो ऐसे छोटे वाले पर्सेस होते हैं दोज आर दैट. दिस इज वन इज फॉर कपिल्स फ्रेंड्स वाइफ बिकॉज they had 2 kids when we were away in these 2 years और हम मिले नहीं हैं. तो हमने सोचा था 1 साल से छोटे बच्चे हैं तो हमें गिफ्ट उतना समझ नहीं आया. कनव का तो फिर भी we were like ठीक है फैमिली है. बट हमने सोचा कि वहां जाके थोड़ा मम्मी से एडवाइस लेके फिर वील शॉप. बट हमें था फॉर हिज वाइफ लेट्स टेक अ पर्स और लाइक अ स्लिंग बैग सो दैट हमें ऐसा लगा कि भाई ऐसे खाली हाथ नहीं जाना. एंड आई हैवंट मेट हर, आई डोंट थिंक आई हैव. तो फिर इसलिए था कि इस बार हम स्पेशल उनके घर जाएंगे, बच्चों से ही मिलेंगे एंड बच्चों के गिफ्ट्स अभी हम मम्मी से एडवाइस लेके लेंगे. सो वट एवर इज कमिंग वो मॉम की एडवाइस के अकॉर्डिंग होगा. तो नितिन इज अ वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम अंसल of Kapil. So he got married this last February and we couldn't be in India, so we couldn't attend their marriage. So अब हम जा रहे हैं तो we are planning to meet them as well. तो हमें था कि भाई शादी का इनवाइट दिया था, बिना गिफ्ट के तो हम आस्था से नहीं मिलेंगे. तो we bought this. Hope आस्था you like it. It's just a guess. Maybe मिलने के बाद मैं थोड़ा और जान जाऊंगी तो next time anytime I'm buying something for you it will be more better than this. But yeah. This is the 3rd bag that I bought and sling है ये तो proper वाला. It has a zipper as well. तो अभी I'm not removing any packaging or anything क्योंकि भाई gift है ऐसे नहीं वो करते. तो but yeah, this is all the shopping that we did for gifting purposes and मतलब हमारे खुद के पर्पस से भी जो हमें खुद को पसंद आ गया यार मन तो कर ही जाता है. But you must have seen in the video एक सबसे बड़ा कोच का पार्सल भी है. सो व्हाट डिड वी बाय इन दिस?
So this is for me. This for ये मैंने पता नहीं कितना टाइम कंटेम्पलेट करके तब लिया है. आई वॉन्टेड एन ऑफिस बैग, एंड ऑफिस बैग भी ऐसा कि विच हैज एम्पल ऑफ स्पेस, जिसमें 1 या 2 लैपटॉप आ जाए, लंच आ जाए, वाटर बॉटल आ जाए, और भी पता नहीं मैं क्या क्या कभी कभी ले जाती हूँ घर से सामान की. एक कंघी डाल लेंगे, एवरी गर्ल्स थिंग, ठीक है, एक लिपस्टिक डाल लेंगे कि लिपस्टिक शाम तक कम ना हो जाए. तो एवरीथिंग आई वॉन्ट टू पुट, एंड इसकी बेस्ट थिंग ही ये है दैट इट हैज सो मच स्पेस. तो आई ऑफिस कॉलेज जाने के लिए मेरा हमेशा से एक ब्लैक बैग का हमेशा रहता है. आई थिंक मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम में भी सेम किया था. आई यूज टू ऑलवेज हैव अ ब्लैक बैग बिकॉज दीज आर ड्यूरेबल, गंदे नहीं होते, रोज ले जाओ, आने जाने में खूब यूज करो. तो आई नो इट्स ह्यूज, बट या दिस इज वॉट आई लाइक्ड, एंड इट्स अ सिंपल बैग बट ब्रांडिंग है एंड एवरीथिंग. सो ऊपर से ना मैंने एक चीज फील करी है, आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन लाइक माई हस्बैंड एट ऑल, बट ऑफिस में जब आप जाते हो ना तो व्हेन पीपल ड्रेस अ सर्टेन वे तो तुम्हें भी लगता है कि हाँ कुछ चीज होनी चाहिए. एंड जो भी मुझे जानता है उनको पता होगा दिस इज नॉट माई वर्ड्स, ये मेरे हस्बैंड के वर्ड्स हैं. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि दैट यू शुड टेक इट. वरना मैं तो अपना इंडिया से लाए हुए बैग्स मस्त यूज करती हूँ रगड़ के, मेरे को कोई इतना ज्यादा ब्रांड्स का नहीं है. बट दिस इज समथिंग माई हस्बैंड वॉन्टेड टू गिफ्ट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो उसने मुझे बोला अभी दिस वीक ऑल्सो हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन ट्यूसडे. तो उसने मुझे बोला कि भाई तू एक बैग ले ले, अपना बर्थडे गिफ्ट समझ ले फ्रॉम माई साइड, एंड बाय दिस फॉर योर सेल्फ. सो दिस वॉज अ बिगर बाय देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर माई ओन सेल्फ. एंड बट हाँ ये वो वाली चीज है जो खूब यूज करो वाली है. तो आई एम प्राउड ऑफ द परचेज, एंड आई एम प्राउड ऑफ द हस्बैंड टू, बिकॉज वो इतना समझदार हो गया कि भाई जो तेरे काम आएगी चीज वो ले, एंड ही इज गिफ्टिंग मी ऑन बर्थडे ऑल ऑफ दिस स्टफ. सो आई एम वेरी हैप्पी. But yeah, this is the bag. I love it. And this also sums up my shopping spree and all the shopping that I did. तो अब ये शॉपिंग मैंने आज आपको सारी दिखाई दी है. अगर if I buy more stuff, I'll show you guys that as well. या बट मैं फाइनल गद्दे वद्दे का अभी कुछ नहीं दिखाऊंगी. एक बार जब मेरा पूरा सेटअप हो जाएगा, अभी मुझे शायद एक क्लोजेट भी लाना है गेस्ट रूम के लिए. तो व्हेन एवरीथिंग इज सेटअप आई मेक श्योर टू रिकॉर्ड अ हाउस टूर एज वेल, तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा. बट या दिस इज ऑल द शॉपिंग दैट आई डिड. अभी कल एंड परसों का पूरा जैम पैक्ड रूटीन है. सुबह से शाम तक ऑफिस है, शाम को और पैकिंग करेंगे, ये सब काम करेंगे. तो दैट्स आवर प्लान. मैं वो भी चीजें रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि मेरी प्यारी सी सासू माँ ने मुझे कल याद दिलाया कि तू बड़े दिनों में व्लॉग में आया. पर पता है मैंने रिकॉर्ड करा था और सच में एडिटिंग का टाइम ही नहीं है विद ऑफिस एंड एवरीथिंग. तो अब मेरे को लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं कपिल से जो बात करती हूँ मैं वो सब भी ऐसे रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज शी इज मिसिंग दोज व्लॉग्स. तो मेरी प्यारी सासू माँ आपके लिए आई मेक टाइम, आई एडिट द व्लॉग्स एंड दे आर कमिंग. सो ये सब है, एंड आई थिंक 2-3 more days to go. मैं इस ब्लॉग को सम अप करूंगी व्हेन पैकिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन टिल द लास्ट डे. उसके बाद आई स्टार्ट अ न्यू ब्लॉग फॉर ट्रैवल, बिकॉज ट्रैवल में भी अलग ही एक फन पार्ट है. सो वो हम वो दैट विल बी अ सेपरेट ब्लॉग इन इटसेल्फ, आई एम प्रीटी श्योर. चलो लेट्स सी यू टुमारो. बाय बाय.